विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन दिस। तो ये हमारे पास इंटरवल है और इस इंटरवल में इनमें से कौन से फंक्शन, यानी चार ये आप देख रहे हैं ABCD चार पार्ट, इनमें से कौन से डिक्रीजिंग है। देखो डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि जब हम उससे डिफरेंशिएट करेंगे तो वो चीज़ नेगेटिव आनी चाहिए इस इंटरवल में, तो हम कहेंगे कि वो डिक्रीजिंग है ना। अब एक एक करके इन पार्ट्स को लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वी हैव cos x। तो cos x को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। आप चाहो तो यहीं पे इसका आंसर लिख सकते हो। देखो 0 to π/2 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी 0 से 90 डिग्री। भाई हमारे पास जो ये कार्टेशियन प्लेन होता है इसमें ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180, दिस इज़ 270 डिग्री, दिस इज़ 360 अगेन। बट पाई अगर रेडियन में देखें तो ये 0, दिस इज़ π/2, दिस इज़ पाई, दिस इज़ 3π/2 एंड दिस इज़ 2π, इस तरह से। तो 0 to π/2 है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो साइन तो वैसे पॉजिटिव होता है बट इसमें तो नेगेटिव लगा हुआ है ना शुरू में, तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। कोई भी पुट करो आप, 30 डिग्री पुट कर दो π/6 तो ये चीज़ नेगेटिव आ जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि ऑन 0 to π/2 जो f' है ये नेगेटिव है ना भाई। यहाँ पे पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो देयरफॉर जो फंक्शन है इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। तो यानी जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है इसमें। इसे करने का एक तो ये तरीका है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में करना चाहो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे 0 पुट कर दो एज ऑलवेज। आपको पता है ना, फिर ये हम एक साइन डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे f' x जो कि है माइनस, इसको हम 0 पुट करेंगे, लिखेंगे कि दिस 0, यानी इससे हमने 0 पुट किया। तो 0 पुट करने पे क्या होता है, x एक तो 0 होगा और कहाँ 0 होता है, पाई पे 0 होता है ना। साइन जो है यहाँ और यहाँ 0 होता है और कॉस यहाँ और यहाँ 0 होता है। बहुत अच्छा तरीका है ये देखने का। ओके तो यहाँ पे 0 एंड पाई में अगर हम इसका साइन डायग्राम देखें तो 0 से लेके और π/2 तक का जो ये इंटरवल है इसमें हमें ये चेक करना है। और अगर हम साइन देखें कि कहाँ कहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 तो इसी पे ही आ रहा है ना। उसके अलावा देखो फिर π/2 पे नहीं, फिर 0 आता है सीधा पाई पे साइन, लेकिन पाई हम ले नहीं रहे हैं, हम केवल π/2 तक ले रहे हैं। इंटरवल ही हमारा 0 to π/2 है। अब आप ध्यान से सुनिए, इस इंटरवल में क्या आप बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ऑफ कोर्स नेगेटिव है। कोई भी वैल्यू यहाँ की पुट करो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये चीज़ माइनस में आएगी, तो हम ये कहेंगे कि ये नेगेटिव है। तो अब आप देख सकते हैं कि f' इज़ नेगेटिव, मतलब यही चीज़ जो यहाँ पे लिखी है, फिर हम ये लिख देंगे यहाँ पे इज़ नेगेटिव ऑन 0 to π/2, देयरफॉर f(x) इज़ डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे साइन डायग्राम बना सकते हैं या बिना साइन डायग्राम के आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट साइन डायग्राम बनाओगे इट वुड बी बेटर। बी पार्ट में हमारे पास ये है cos 2x। तो एज ऑलवेज हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और ये आ जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2। तो बेसिकली आया -2 साइन 2x। और अब हमें क्या करना है, वही कि हम इसे 0 पुट करेंगे, पुट f' इक्वल्स टू 0, यानी -2 साइन 2x को हम 0 पुट करेंगे, साइन 2x 0 है और 2x हो गया 0, पाई, 2π, 3π, इस तरह से। ठीक है ये, और x क्या हो गया, 0 है
π/2 है, पाई है, इस तरह से ये x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब बनाएंगे हम साइन डायग्राम। तो अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कोई बिल्कुल ऐसा डिफ़िकल्ट स्टेप आया है, सभी सिंपल हैं। तो यहाँ पे साइन डायग्राम 0 से लेके और π/2 तक तो इंटरवल ही है, तो साइन डायग्राम बनाएंगे ही हम यहाँ से यहाँ तक, इसके बाहर बनाने की ज़रूरत नहीं है। भाई यहाँ पर देखो ना, क्वेश्चन में इंटरवल क्या दिया है, 0 to π/2, तो जो लाइन बनेगी ये 0 to π/2 तक ही बनेगी, इसका ध्यान रखना। और अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे देखते हैं कि x कहाँ कहाँ पे 0 है। तो x एक 0 पे 0 है, यानी एक तो यहाँ पे 0 है ना, और दूसरा कहाँ पे 0 है, दूसरा यहाँ पे 0 है, बीच में कहीं 0 नहीं है। तो अब अगर हम बीच का कोई पॉइंट रखें, कोई पॉइंट अगर बीच का रखें तो क्या होगा, यानी कोई भी रखो, 0 to π/2 के बीच में कोई भी रखो, π/6 रख दो, चलो π/6 कितना होता है, 30 डिग्री होता है, माइंड में रखना, ओके। तो f डैश π/6 क्या होगा, यहाँ रखना है हमें, ध्यान रखना है इसका, ये जो है यहाँ पे, क्योंकि ये साइन डायग्राम ही f डैश x का होता है। मैं आपको कई बार उसे ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंटू π/6, तो बेसिकली हो जाएगा -2 साइन π/3, और ये चीज़ नेगेटिव आ रही है भाई, साइन π/3 होता है √3/2, तो बेसिकली ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, अगेन ये डिक्रीजिंग आ रहा है, तो हम कहेंगे कि देयरफॉर जो f ऑफ x है, यानी जो अपना cos टू x है, इज़ डिक्रीजिंग ऑन दिस गिवन इंटरवल जो 0 to π/2 है, तो अगेन ये डिक्रीजिंग आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या बताने थे, डिक्रीजिंग बताने थे, ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। चलो तीसरा वाला देखते हैं, cos 3x। तो अगेन फिर क्या लिखने का तरीका है, वी हैव एंड द फंक्शन इज cos 3x। एज ऑलवेज डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट करने के बाद आएगा माइनस साइन 3x इंटू 3, यानी -3 साइन 3x। अब इसे हम 0 पुट करेंगे एज ऑलवेज, ताकि हम ये पॉइंट्स फिर हम उसमें x की वैल्यूज़ निकालेंगे और जिसको हम जो साइन डायग्राम है उसमें लगाएंगे, f डैश x का साइन डायग्राम। तो इसे 0 पुट करेंगे, -3 साइन 3x इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली साइन 3x यहाँ पे 0 हो चुका है, यानी 3x क्या होगा, तो 3x देखो साइन कितना 0 होता है, 0 पाई 2 पाई है ना, फिर 3 पाई 4 पाई 5 पाई ऐसे होता है। अगर मैं x की बात करूँ तो ये है 0 π/3 2 π/3 एंड सो ऑन, आगे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब बनेगा साइन डायग्राम। तो साइन डायग्राम 0 to π/2 तक है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं छोटा सा ये ओपन सर्कल बना रहा हूँ क्योंकि 0 एंड π/2 नॉट इंक्लूडेड हैं, ओपन इंटरवल है। तो π/3 तो बीच में है, π/3 यहाँ देखो x की वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पे हैं, एक तो ये है 0 पे, और एक ये है π/3, है ना। ओके, तो अब जो है, और 2 π/3 ध्यान रखना, इसके बाहर बनेगा तो उसको हम लेंगे ही नहीं, जो इसके अंदर आ रहा है उसे ही लेंगे हम। और अभी तक पहले और दूसरे पार्ट में अंदर तो आया नहीं था, पहली बार ऐसा आ रहा है कि x की वैल्यू 0 से पाई का बीच जो इंटरवल है, 0 से π/2 का जो इंटरवल है, इसमें x की कोई वैल्यू आ रही है अंदर। तो यहाँ क्या होगा, तो एक इंक्रीजिंग होगा, यानी यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव होगा। तो कैसे पता चलेगा वो, तो यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करो, सबसे कन्वीनियंट है। देखो π/3 होता है 60 डिग्री, तो यहाँ पुट कर दो, चलो π/6 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे f डैश π/6 इसमें पुट करना है, ध्यान रखना। -3 साइन 3 इंटू π/6
जो कि π/2 हो जाएगा, sin π/2 1 होता है, तो बेसिकली -3 यानी ये नेगेटिव आ रहा है। यानी ये हिस्सा तो है, ये तो मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए पॉइंट लिया है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो यानी यहाँ से इस इंटरवल में तो ये डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो हम कहेंगे कि फिर ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो गया। तो सिंस एट x इक्वल्स टू π/3, इस पॉइंट पे ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, जो f' है वो 0 है, यानी जो फंक्शन है इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, देयरफॉर जो फंक्शन है वो पूरे में, यानी ऑन दिस इंटरवल जो 0 to π/2 का इंटरवल है, इसमें भी फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग रहेगा। अगर एक पॉइंट पे 0 आ गया, अब मतलब यह है कि ये ऐसा डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, ना तो ये डिक्रीज ही है ना पूरा इंक्रीज ही है, तो फिर हम कहते हैं कि ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है ना तो कंप्लीट इंक्रीज है ना कंप्लीट डिक्रीज है। तो यानी जो ये तीसरा वाला पार्ट है ये ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। अब डी पार्ट देखते हैं, tan x, तो अगेन कैसे लिखते हैं, वी हैव जो फंक्शन है ये tan x है, एंड एज ऑलवेज हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा sec²x। अच्छा, अब इसे पुट करते हैं 0, पुट f' इक्वल्स टू 0, यानी sec² को हम 0 पुट करेंगे। तो sec कितने पे 0 होता है, sec तो 0 होता ही नहीं है ना, sec किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये है कि फॉर नो वैल्यू ऑफ x, जो f' है इज़ 0, तो x की किसी भी वैल्यू पे ये 0 नहीं है। और दूसरी बात आप अगर देखें तो हम कुछ भी पुट करें, x हम कुछ भी पुट करें, ये चीज़ पॉजिटिव ही आएगी, यानी f' इज़ पॉजिटिव इन दिस इंटरवल 0 to π/2, ये हमेशा पॉजिटिव है भाई। 0 to π/2 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखो, सेक तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, हमेशा। ओके, 0 to π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखो, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2। इसका ध्यान रखना, ये इंक्रीजिंग आया है, क्यों आया है, क्योंकि जो इसका डेरिवेटिव है, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो एक स्क्वायर में है। tan x का डिफरेंशिएशन sec²x होता है, और स्क्वायर वाले हमेशा पॉजिटिव होते हैं। 0 भी होता है बट 0 का यहाँ पे स्कोप नहीं है, इस इंटरवल में ये बिल्कुल पॉजिटिव ही आएगा, 0 भी नहीं आएगा 0 to π/2 वाले इंटरवल में। इसके बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हैं, आप समझ गए। तो बिकॉज ये पॉजिटिव है इसलिए ये इंक्रीजिंग है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगेन इसमें जो डी पार्ट है, डी पार्ट भी डिक्रीजिंग नहीं है। तो ए एंड बी इसके आंसर्स हैं। ए डिक्रीजिंग था, बी डिक्रीजिंग था, सी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, और डी जो है ये इंक्रीजिंग आया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।